नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रूपी राइडर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओएनजीसी शेयर के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है, ओएनजीसी इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है और इसमें लगातार तेज़ी देखी जा रही है। अगर ओएनजीसी के करंट प्राइस की बात करी जाए तो ये 280 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है और आज भी इसमें 5.5% की बहुत तेज़ी देखी गई है। और दोस्तों, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में क्या है इस तेज़ी की वजह और इसमें क्या बड़ी न्यूज़ निकल कर हमारे सामने आ रही है और आने वाले समय में हमें इसमें क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करी जाए ओएनजीसी की तो इसके नाम से ही पता पड़ता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओएनजीसी इंडिया की लार्जेस्ट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी है। के लिए ये कंपनी इंडिया का 71% डोमेस्टिक प्रोडक्शन मेंटेन करती है। वहीं दोस्तों, ये कंपनी पूरी तरीके से सरकारी कंपनी है और एक पीएसयू स्टॉक है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें इसके मार्केट कैप की तो इसका मार्केट कैप है 3,51,304 करोड़ का। वहीं अगर इंडस्ट्री पी देखा जाए तो 16.3 का है और स्टॉक पी देखा जाए तो 7 का है। आरओए इसका 14% का है। वहीं अगर आरओसी की बात करी जाए तो वो भी लगभग 14% का देखने को मिलता है। ये नंबर्स सरकारी कंपनी के लिए और स्पेशली एक पीएसयू स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छे नंबर्स दिखाई देते हैं। वहीं अगर दोस्तों इसके प्रॉज एंड कॉन्स की बात करी जाए तो जैसा कि पहले हम कॉन्स देख सकते हैं, कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ ऑलमोस्ट 14% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। वहीं अगर दोस्तों प्रॉज की बात करी जाए तो इसमें हमें काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.09 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। Stock is providing a good dividend yield of 4%. Company has been maintaining a healthy dividend payout of 32.2%। तो दोस्तों, इस कंपनी में हमें काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर बात करी जाए इसके पेयर कंपैरिजन की, इसके अदर कंपटीटर्स कंपनीज की, तो अगर हम लिस्ट में देखें तो ओएनजीसी फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रहा है यहाँ पे मार्केट कैप के हिसाब से। वहीं सेकंड पे ऑयल इंडिया, थर्ड पे हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरर, फोर्थ पे डीप इंडस्ट्रीज, फिफ्थ पे एशियन एनर्जी। वहीं अगर दोस्तों हम नज़र डालें इसके सेल्स के नंबर पर तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल सकता है कि अकेले ओएनजीसी की सेल कितनी है और बाकी अदर कंपनियों की सेल्स कितनी है। अगर नीचे की बाकी की सारी कंपनियों की भी सेल मिला दी जाए तो भी इसका आधे का आधा यानी 25% भी कवर नहीं कर पाएंगी। वहीं दोस्तों, नज़र डाली जाए इसके पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स पर और अगर हम सेल्स के नंबर देखें तो हमें देखने को मिलता है कंपनी कंटिन्यू अपनी सेल्स को मेंटेन कर रही है और धीरे धीरे ग्रोथ से बढ़ा रही है। वहीं अगर नज़र डालें प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर तो वो भी हमें उसी रेट से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और कंपनी का प्रॉफिट एक अच्छी रेट्स पर सस्टेन हो रहा है। दोस्तों, अगर इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 58.89% किसी और के पास नहीं, प्रमोटर्स के पास ही है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, प्रमोटर कोई और नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि सरकार ही इसकी प्रमोटर है, एक सरकारी कंपनी है। वहीं एफआईआई के पास 9.20%, डीआईआई के पास 18%, गवर्नमेंट के पास 10.30% और पब्लिक के पास 2.89% इक्विटी है। दोस्तों, अगर बात करी जाए अब इसमें बड़ी न्यूज़ की, जो इसमें एक बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है और जिसकी वजह से हमें शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है, तो वो न्यूज़ है कि जेफरीज़ ने इसको बाइंग की रेटिंग दी है। जैसे कि आप सभी को पता है, जेफरीज़ एक बहुत बड़े लेवल की रेटिंग एजेंसी है और जो कि स्टॉक्स को एक्यूरेट लेवल पर रेटिंग करती है। और जेफरीज़ ने इस स्टॉक को बाइंग की रेटिंग दी है और आने वाले समय में टारगेट 47% अब तक के इसको टारगेट्स दिए गए हैं। जेफरीज़ का कहना है कि ओएनजीसी अपने करंट प्राइस 280 से 47% अप मूव दे सकता है। तो दोस्तों, इस पॉजिटिव न्यूज़ के चलते इसमें हमें आज एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है और इसमें ऑलमोस्ट 6% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है इस टाइम पे। दोस्तों, जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसने ओएनजीसी को इतने बड़े टारगेट्स इसलिए दिए हैं क्योंकि अभी जिस लेवल पर निफ्टी खड़ा है, जहाँ पर ओवरऑल मार्केट खड़ा है, वहीं अगर ओएनजीसी को देखें तो ओएनजीसी उसके कंपैरिजन में बहुत लो प्राइस पर अभी सस्टेन हो रहा है। तो ऐसे में फ्यूचर में ओएनजीसी के ऊपर आने की बहुत बड़ी संभावनाएं दिखाई देती हैं। वहीं अगर दोस्तों बात करें ओएनजीसी के पिछले एक महीने की चार्ट की, तो पिछले एक महीने में भी इसने हमें लगभग 8% के रिटर्न दिए हैं। वहीं अगर हम इसके पिछले 6 महीने का चार्ट देखें तो 6 महीने में इसने हमें 50% के रिटर्न बना कर दिए हैं। वहीं अगर इसका एक साल का चार्ट देखा जाए तो एक साल में इसने ऑलमोस्ट 75% के रिटर्न दे दिए हैं। तो दोस्तों, चार्ट पे देखने से साफ पता चलता है कि कंटिन्यू इसका चार्ट धीरे धीरे सस्टेन होता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, अप मूव दे रहा है और इसमें कोई बड़ी डिप हमें देखने को नहीं मिली है और कंपनी का सेल्स और बिजनेस धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। तो आने वाले समय में इसमें हमें बहुत अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो ओएनजीसी के ऊपर पसंद आई होगी। ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए रूपी राइडर को। थैंक यू।